हमारे मदरसे में 104 बच्चे हैं, जिसमें बच्चियां और बच्चे दोनों मौजूद हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। कैसा चल रहा है एग्जाम का? एग्ज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चे बिल्कुल मुकम्मल तौर से तैयारी करके आए हैं और बगैर किसी चीटिंग की, बगैर किसी खुर खराबा के बच्चे सुकून के साथ अपना इम्तिहान दे रहे हैं और दे करके चले जाते हैं। और 11 से पहले इसी मदरसा अरबिया इमदादुल उलूम आख्ता बाज़ार में मुकम्मल तौर से फ़ौकानिया का भी सेंटर रहता था और इसमें हम लोगों ने भी इसी मदरसे से एग्ज़ाम दे करके और फ़ौकानिया हमने पास किया है। फिर वजह क्या हुई? पहले एग्जाम होता था, अब जिला में चला गया। वो वजह यह है कि अब शिक्षा विभाग द्वारा या बोर्ड द्वारा कुछ तब्दीलियां हुई और जिसके बिना पर लोगों ने शिक्षा विभाग ने, पदाधिकारी लोगों ने टीचर, लेकिन इसमें मदरसा तो सरकारी है, लेकिन इसमें सरकारी टीचर कोई नहीं है। हम लोग कई साल से बहुत मेहनत मशक्क़त करके इस मदरसा को चला रहे हैं। उस्तानिया एग्ज़ाम हो रहा है, फ़ौकानिया का फॉर्म फिल कर रहा है। किसी तरह की समस्या यहाँ पर एग्जाम को लेकर नहीं, कोई समस्या नहीं। हमारा मदरसा इससे पहले चल रहा था, इसमें हमने बच्चियों को तैयारी भी करवाया है। बाज़ाब्ता तौर पे 10th तक के बच्चों की तैयारी भी हमें करवाते हैं, जो यहाँ के इर्द गिर्द के बच्चे बच्चियाँ तैयारी भी करते हैं। बैगनिया प्रखंड के मदरसा अरबिया इमदादुल उलूम अख्ता बाजार पर आपको बता दें, शिक्षा विभाग से मैं कहना चाहूँगा कि ओस्तानिया का क्लास ले ले आप तो 8वीं क्लास होता है, फ़ौकानिया 10वीं क्लास होता है। तो मैट्रिक का उर्दू लाइन से अब आएंगे तो ओस्तानिया जो है, फ़ौकानिया जो है मैट्रिक का होगा, ओस्तानिया 8वीं का होगा। तो पहले इसी मदरसे में ओस्तानिया फ़ौकानिया दोनों ही एग्ज़ाम होता था और बच्चे यहीं से एग्जाम होकर पास होते थे। लेकिन शिक्षा विभाग ने जिला में कर दिया। इससे समस्या आम जनों को है, उन गार्जियनों को है जिनके घर पर जिसके पिता नहीं है, जिसके सिर्फ माँ है, बहन है, भाई नहीं है, उनको इतनी दिक्कतें होती है, जिला में जाना पड़ता है। मैं कहना चाहूँगा शिक्षा विभाग से कि जिला की समस्या जो होती है वो जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो जानते हैं। किसी प्रखंड बहुत बड़ा है, यहाँ से जिला में जब जाते हैं एक बच्ची के साथ, एक बच्चे के साथ उनके 2-2 3-3 गार्जियन होते हैं, रहने सहने का इंतजाम करना पड़ता है, रूम खोजना पड़ता है 10 दिन पहले से ही, और काफ़ी दिक्कतें होती है, नई जगह होती है, बहुत सारी समस्या होती है। पहले इस मदरसे में सेंटर था, पूरे इलाके की, प्रखंड के नहीं बल्कि कई पुपरी तक, क्या बोले, पुपरी तक के भी इसमें यहाँ सेंटर पड़ा है। वहाँ के बच्चे भी आके यहाँ एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारी जगहों से लोग आकर यहाँ एग्ज़ाम बच्चे देते थे। मेरी नहीं है, मेरे चैनल की तरफ से यहाँ के जितने भी आवाम हैं उनकी मांग है कि पहले कुछ वर्ष पहले ओस्तानिया फ़ौकानिया यानी 8वीं 10वीं का एग्ज़ाम इसी मदरसे के बोर्ड में होता था, यही बोर्ड बनाया गया था और कई जगह के लोग आके यहाँ करते थे। तो ऐसा अगर नहीं है तो प्रखंड बाय प्रखंड कर दे तब भी बेहतर है, क्योंकि आप जाएंगे ढाका प्रखंड में जाएंगे तो ढाका में ये ओस्तानिया इंग्लिश से आएंगे, हिंदी से आएंगे, स्कूल से आएंगे, तो स्कूल लाइन से भी मैट्रिक का एग्जाम ढाका में ही होता है। तो क्या बैगनिया प्रखंड के इस मदरसा अरबिया इमदादुल उलूम अख्ता बाजार में नहीं हो सकता? आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। अभी जो है एग्जाम चल रहा है और मेरी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला बैगनिया प्रखंड के अख्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के अख्ता बाजार मदरसा अरबिया इमदादुल उलूम अख्ता बाजार में मेरी मौजूदगी है। और आपने देखा कि ओस्तानिया का एग्ज़ाम हो रहा है और बड़ी सलीके से छात्र छात्राएं जो यहाँ पर है कंपटीशन में बैठे हैं, अपना अपना जो है क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर हजरत हैं और ये भी हजरत हैं, बात करेंगे कि ओस्तानिया को अगर आप लेते हैं, आपको समझाने के लिए बोला कि ओस्तानिया जो उर्दू में होता है वो 8 क्लास होता है और फ़ौकानिया मैट्रिक होगा, 10वीं क्लास होगा, जो 19 तारीख से पूरे बिहार में या पूरे भारत में होगा। फिलहाल हजरत से बात करेंगे। हजरत, अभी एग्ज़ाम चल रहा है ओस्तानिया का, कितने छात्र छात्राएं यहाँ पर एग्ज़ाम में हिस्सा लिए हैं? हमने ताला इस वक्त मदरसे हमारे 104 बच्चे हैं, जिसमें बच्चियां और बच्चे दोनों मौजूद हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। कैसा चल रहा है एग्ज़ाम का? एग्ज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चे बिल्कुल मुकम्मल तौर से तैयारी करके आए हैं और बगैर किसी चीटिंग की, बगैर किसी खुर खराबा के बच्चे सुकून के साथ अपना इम्तिहान दे रहे हैं और दे करके चले जाते हैं। हजरत, अक्सर बच्चे यहाँ पर ओस्तानिया का एग्ज़ाम देने के बाद फ़ौकानिया के लिए जिला में जाना पड़ता है, जिसको लेकर बड़ी समस्या होती है। गार्जियन को है, उनके लिए हफ्तों दिन तक
शहर में जाकर रहना पड़ता है, रूम रेंट पर लेना पड़ता है, खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता है, गैस सिलेंडर लेना पड़ता है, बड़ी दिक्कतें होती है। तो क्या कभी ऐसा मांग नहीं हुआ कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो पेरेंट्स जो है, गार्जियन जो अपने बच्चे को लेकर, अपनी बच्चिया को लेकर दूर जाते हैं, 10 दिन तक रहते हैं, किराए पर रूम खोजते हैं, दिक्कत होती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 10वीं के एग्जाम को भी एक बोर्ड बना दिया पूरे प्रखंड में, किसी एक जगह हो, प्रखंड में ही हो? देखिए, हम लोगों ने हमेशा बोर्ड से मांग किया है कि हम लोग जिस एरिया से रहते हैं, बिलम रखते हैं, वो एरिया टापू एरिया है, चारों तरफ से नदी है और इस परेशानी में कभी कभी बाढ़ आता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। हम लोगों ने मांग किया, लेकिन हम लोगों को डीओ साहब के द्वारा ये खबर मिली है कि भाई हर मैट्रिक हो या फौकानिया हो कि इसका जो सेंटर बनाया गया है वो अनुमंडल बनाया गया है और जहाँ जहाँ अनुमंडल है वहाँ वहाँ इसका सेंटर दिया जाता है। और 11 से पहले इसी मदरसा अरबिया इमदादुल उलूम आख्ता बाजार में मुकम्मल तौर से फौकानिया का भी सेंटर रहता था और इसमें हम लोगों ने भी इसी मदरसे से एग्ज़ाम दे करके और फौकानिया हमने पास किया है। फिर वजह क्या हुई? पहले एग्जाम होता था, अब जिला में चला गया। वो वजह यह है कि अब शिक्षा विभाग द्वारा या बोर्ड द्वारा कुछ तब्दीलियां हुई और जिसके बिना पर लोगों ने शिक्षा विभाग ने, पदाधिकारी लोगों ने इस बात को कहा कि भाई अब ये अनुमंडल में ही इसका सेंटर दिया जाएगा, इसलिए वही सेंटर चला गया है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हजरत, आपका नाम क्या हो? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद असगर अली अलीमी। अच्छा मौलाना हजरत, अभी जो है कितने बच्चे आपके देख रेख में हैं? कितने कुल यहाँ पे उस्ताद हैं, टीचर हैं? यहाँ पे अभी 5 टीचर हैं, लेकिन इसमें मदरसा तो सरकारी है, लेकिन इसमें सरकारी टीचर कोई नहीं है। हम लोग कई साल से बहुत मेहनत मशक्क़त करके इस मदरसा को चला रहे हैं। उस्तानिया एग्ज़ाम हो रहा है, फ़ौकानिया का फॉर्म फिलअप कर रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन आगे की तब काम हो नहीं पा रहा है। हम सन 2013 से यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे वालिद इसमें टीचर थे जो सर्विस के पीरियड में वो इंतकाल कर गए और मैं उम्मीद में यहाँ आया कि मेरे भी बहाली इसमें हो जाएगी अनुकंपा के तौर पे, लेकिन अब तक मेरी बहाली नहीं हो सकी। कमेटी का चेंजिंग होता रहा और कमेटी अप्रूवल भी हुआ, उसके बाद भी मेरी बहाली नहीं हुई। फिर कमेटी बनी 2022 में, तो अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। अप्रूवल हो जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे कमेटी हज़रात हमको बहाल कर लेंगे हमारे वालिद के अनुकंपा की जगह पे। कितने बच्चे को आप एक साथ देखते हैं? अभी एग्जाम में देख रहे हैं? एग्ज़ाम में 39 बच्चे लगभग एक रूम में, बड़ा सा रूम है, एक रूम में 39 बच्चे हैं, किसी में कुछ कम ज़्यादा ऐसे हैं जी। सही चल रहा है एग्जाम? बहुत किसी तरह की समस्या यहाँ पर एग्जाम को लेकर? नहीं, कोई समस्या नहीं। हमारा मदरसा इससे पहले चल रहा था, इसमें हमने बच्चियों को तैयारी भी करवाया है, बाज़ाब्ता तौर पे 10th तक के बच्चों की तैयारी भी हमें करवाते हैं, जो यहाँ के इर्द गिर्द के बच्चे बच्चियाँ तैयारी भी करते हैं जी। तो ये मेरा प्रयास था बैगनिया प्रखंड के मदरसा अरबिया इमदादुल उलूम अख्ता बाजार पर। आपको बता दें, शिक्षा विभाग से मैं कहना चाहूँगा कि ओस्तानिया का क्लास ले ले आप तो 8वीं क्लास होता है, फ़ौकानिया 10वीं क्लास होता है, तो मैट्रिक का उर्दू लाइन से अब आएंगे तो ओस्तानिया जो है, फ़ौकानिया जो है मैट्रिक का होगा, ओस्तानिया 8वीं का होगा। तो पहले इसी मदरसे में ओस्तानिया फ़ौकानिया दोनों ही एग्ज़ाम होता था और बच्चे यहीं से एग्जाम होकर पास होते थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने जिला में कर दिया। इससे समस्या आम जनों को है, उन गार्जियनों को है जिनके घर पर जिसके पिता नहीं है, जिसके सिर्फ माँ है, बहन है, भाई नहीं है, उनको इतनी दिक्कतें होती है, जिला में जाना पड़ता है। मैं कहना चाहूँगा शिक्षा विभाग से कि जिला की समस्या जो होती है वो जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो जानते हैं। किसी प्रखंड बहुत बड़ा है, 8 पंचायत का प्रखंड है, अगर पंचायत में ही एग्जाम का सेंटर दे दिया जाए तो कोई ख़राब नहीं होगा। बरीनिया में मदरसा है, वहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर प्रखंड में एग्ज़ाम लिया जाए ओस्तानिया फ़ौकानिया का तो बहुत सारी समस्याओं ख़त्म होगी। वही निगरानी प्रखंड में भी दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी होनी चाहिए और हम लोग का प्रयास है कि इस बात का एहसास दिलाएं कि यहाँ से जिला में जब जाते हैं, एक बच्ची के साथ, एक बच्चे के साथ उनके 2-2 3-3 गार्जियन होते हैं, रहने सहने का इंतजाम करना पड़ता है, रूम खोजना पड़ता है 10 दिन पहले से ही, और काफ़ी दिक्कतें होती है, नई जगह होती है, बहुत सारी समस्या होती है। आपने देखा ही है कि एग्ज़ाम के समय में लोग कैसे जाते हैं और परेशान होते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा शिक्षा विभाग से कि पहले इस मदरसे में सेंटर था, पूरे इलाका की, प्रखंड के नहीं बल्कि कई पुपरी तक, क्या बोले,
पुपरी तक के भी इसमें यहाँ सेंटर पड़ा है। वहाँ के बच्चे भी आके यहाँ एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारी जगहों से लोग आकर यहाँ एग्ज़ाम बच्चे देते थे। सेंटर ये पड़ता था। तो आप लोग चाहते हैं कि सेंटर फिर से यहाँ हो जाए? हम चाहते ही नहीं, बिल्कुल दिल और मुकम्मल तौर से इलाकाई लोगों का भी यही कहना है कि ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, यहाँ हर हाल में सेंटर होना चाहिए, क्योंकि आने जाने में बड़ी कठिनाई, बहुत परेशानी होती है। इसलिए आप मौलाना साहब मांग कीजिए और जहाँ तक हो सके कोशिश करके सेंटर लाइए। तो मैं बार बार शिक्षा विभाग डीओ साहब से भी गुजारिश करता हूँ और अपने बोर्ड के जितने भी मेंबरान हजरात हैं, चाहे वो चेयरमैन सलीम साहब हो या और भी सेक्रेटरी साहब अब्दुल सलाम साहब हो, मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि सेंटर यहीं बना दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। तो ये मेरी मांग मेरी नहीं है, मेरे चैनल की तरफ से यहाँ के जितने भी आवाम है उनकी मांग है कि पहले कुछ वर्ष पहले उस्तानिया फोकानिया यानी 8वीं 10वीं का एग्ज़ाम इसी मदरसे के बोर्ड में होता था, यही बोर्ड बनाया गया था और कई जगह के लोग आके यहाँ करते थे। तो ऐसा अगर नहीं है तो प्रखंड बाय प्रखंड कर दे तब भी बेहतर है, क्योंकि आप जाएंगे ढाका प्रखंड में जाएंगे तो ढाका में ये उस्तानिया फोकानिया दोनों एग्जाम होता है। उर्दू लाइन से और इंग्लिश से आएंगे, हिंदी से आएंगे, स्कूल से आएंगे तो स्कूल लाइन से भी मैट्रिक का एग्जाम ढाका में ही होता है। तो क्या बरगिनिया प्रखंड के इस मदरसा आरबिया इमदादुल उलूम अख्तर बाजार में नहीं हो सकता? ये सारे आवाम की, उन गार्जियनों की मांग है जिनके बच्चे इस एग्जाम में कंपटीशन लेते हैं, बैठते हैं, उनका यही मांग रहता है कि हमें परेशानी होती है, दूर जाना पड़ता है। तो बोर्ड जो है, बोर्ड को फिर से लागू कर दिया जाए, वही सिस्टम हो, यहाँ एग्जाम हो, ताकि बहुत सारी समस्या परेशानी से गार्जियन भी बच सकते हैं। फिलहाल प्रयास था, देखेंगे मदरसा अरबिया इमदादुल उलूम काफ़ी सदियों पुराना मदरसा है और एग्ज़ाम चल रहा है और उस बिल्डिंग में भी एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ भी है छात्र छात्राएं जो एग्ज़ाम दे रहे थे। छात्राएं जो हैं एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, सलीके से है, हर रूम में टीचर जो हैं मौलाना साहब जो हैं मौजूद हैं, बच्चे की हर वो गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं ताकि किसी तरह की समस्या न हो और एग्ज़ाम को बिल्कुल ही सफलपूर्वक कामयाब बनाया जाए और जो छात्र छात्राएं इस पर जो कंपटीशन ले रहे हैं वो खुद अपनी मेहनत से इस काम को करें। तो सुरक्षा कहीं भी हो सकती है, मैं बताना चाहता हूँ। अगर जिला में जो सुरक्षा मिलती है वो सुरक्षा यहाँ भी दे, उस तरह का सिस्टम यहाँ भी बैठा ले, लेकिन इस इलाके के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बरगिनिया में ही कहीं पर एक सेंटर बना दिया जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बेहतर तो मदरसे होगा, तो मदरसे को ही बना दिया जाए ताकि पूरे प्रखंड के लोग यहाँ पर आकर, बगल के प्रखंड के लोग आकर यहाँ पर एग्जाम दे, जिला की समस्या से बचे। फिलहाल अभी इतना ही, और भी तमाम तरह के अपडेटेड खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें News 7।